बच्चे को फ्री लर्निंग की तरफ लेके जाना जनाबे चाहिए वाला। रादर कि आप उसको एक सेट स्ट्रक्चर दें और उसको वो बिल्कुल फॉलो बिल्कुल करना नहीं, शुरू क्यों करें। हम रोबोट थोड़ी तैयार कर रहे हैं। इंसान के पास फिक्र होती है। बुनियादी तौर पर देखिए, तालीम का जो मकसद था वो नतीजे से जाहिर होना है। नवी जमात पढ़ाई है या 8वीं पढ़ाई है 10वीं पढ़ाई, तो उसका नतीजा जाहिर करेगा। व्हाट डू यू थिंक है ये क्या टीचर का लैप्स है, स्टूडेंट का लैप्स है या सिस्टम का लैप्स है? उस्ताद बड़े शानदार है, अच्छा। लेकिन उस्ताद कैद में है कि इतने अरसे में तुमने इतनी चीजें पढ़ानी है। 14 निकात कायदे आज़म के होते थे, आपने भी पढ़े, हमने भी पढ़े। क्या हमें समझाए गए थे या नहीं, फिर याद कराए? तो मतलब हमारा मसला जो है किताबें नहीं, अवेयरनेस है। यकीनन। और वो कैसे क्रिएट हो सकती है? वो ऐसे ही जैसे हम आप बैठे बात करें, बेशक हमारी आवाज न कारखाने में तूती के मुतरादिफ है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हैं कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट के साथ। और हमेशा की तरह हमारा आज का ये पॉडकास्ट भी किसी सोशल इशू के ऊपर जो है वो है। सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करना, फैमिली इश्यूज़ को डिस्कस करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम कुछ सीख सकें। हमारा जो एक जनरेशनल चेंज आता है, जो हर जनरेशन में आता है, उसको समझना और उसके मुताबिक अपने रवैयों में तब्दीली लेके आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है। मेरी इनसे एक ही मुलाकात हुई, एक टीवी चैनल पे हम इकट्ठे ही प्रोग्राम कर रहे थे। वहाँ पे मुझे लगा कि ही इज़ द वन जिनको मुझे इनवाइट करने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने अपने मसरूफ़ टाइम से जो है वो टाइम भी निकाला है मेरे लिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी सैयद एजाज़ बुखारी साहब। एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, मैरिटल काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप्स को देखते हैं और यूथ के साथ डील करते हैं। आपको पता है जो लोग एजुकेशन के साथ बड़े क्लोज मुंसलिक होते हैं, उनके पास एक्चुअली जो करंट इश्यूज होते हैं यूथ के, बड़ी उनके ऊपर ग्रिप जो है वो होती है। आज इनसे बात करेंगे कि बेसिकली एजुकेशन क्या चल रही है, क्या है, क्योंकि इनके नज़रियात जो अभी मैं आपसे पहले ऑफ द रिकॉर्ड इनसे बात हो रही थी तो बहुत डिफरेंट थे। उनके बारे में बात होगी, यूथ के इश्यूज़ के बारे में बात होगी और रिलेशनशिप्स के बारे में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑनर्ड। सर अभी ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि एजुकेशनल सिस्टम जो है इट्स नॉट व्हाट इट शुड बी। इसको जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। आपका ये टेक क्यों है? बुनियादी तौर पर देखिए, तालीम का जो मकसद था वो नतीजे से जाहिर होना है। ओके। आपने अगर किसी को नवी जमात पढ़ाई है या 8वीं पढ़ाई है 10वीं पढ़ाई, तो उसका नतीजा जाहिर करेगा। ओके। और अगर नतीजा देख इस बात को रहा है कि ये बच्चा कितना ज्यादा अच्छा हिफ्स कर लेता है, रट लेता है, तो वो नतीजा हिफ्स का तो निकल कर आ रहा है, ठीक। लेकिन वो मुआशरे में वो किरदार तो नहीं अदा कर पा रहा जो एक तालीम याफ्ता इंसान को किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। तो फिर ये सारे का सारा फिर ध्यान किस तरफ जाएगा? ज़ाहिर उस तालीमी निज़ाम की तरफ जाएगा कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो ज़ाहिर उस नौइयत का या उस तर्ज का नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप ये बात कर सकते हैं। कि ये जो एजुकेशन का हमारा सिस्टम है, हमने ये देखना है कि इससे इंसानी ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ता है, और फिर जिस पे फ़र्क पड़ा है ज़ाहिर है वो फ़र्क का सबब होगा। हमारे बच्चे, क्या आप उनसे दुःख बाँट सकते हैं? नहीं। नहीं बाँट सकते। 16 साल के मोहम्मद बिन कासिम सिंध तक पहुँच गया था। हमारे 16 साल वाले का कैंडी क्रश खत्म नहीं हो रहा। तो हमने ये देखना है कि हमारे बच्चे के ऊपर हम कितना रिलाय कर सकते हैं। उसका नतीजा अब क्या निकला कि हम लोग तो बरस से ये कह रहे हैं कि ये जो निज़ाम है, जब तक असेसमेंट आप ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब इस दफ़ा तुरफा क़यामत क्या की उन्होंने कि नवी जमात के अंदर FFSC का सुनने में आ रहा है कि उन्होंने वो डाल दिया मटीरियल। यानी अच्छा। पीछे कोई तैयारी है नहीं बच्चे की। एक वो पहले भुगत रहा है, उसके बाद और चीज। अब देखिए, पूरी दुनिया में मैम आपको पता है कि मश्क जो होती है, एक्सरसाइज कराई जाती है। बिल्कुल ट्रू ट्रू। ऐसे हमारे यहाँ वो भी पढ़ाई जाती हाँ, ऐसा ही है। है। अब जो चीज कराई जाती हो वो पढ़ाई जा रही हो, तो उसके नताज क्या निकलेंगे? वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कि इस वक्त हम किन चैलेंजेस का जो है वो सामना कर रहे हैं और तलीमी निज़ाम हमारा क्या है। आपने अभी बड़ी खूबसूरत 2-3 बातें की हैं, उन्हीं को आगे लेके चलना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि मश्क करवाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी नहीं चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या टीचर का लैप्स है, स्टूडेंट का लैप्स है या सिस्टम का लैप्स है? मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 6 लाख के करीब असातिज़ा को मैंने पढ़ाया है, ओह ट्रेन किया है माशाल्लाह, नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद बड़े शानदार है, अच्छा। लेकिन उस्ताद कैद में है। उसको सिलेब देखिए, उस्ताद को जब आप करिकुलम दे दिया, सिलेबस दे दिया, उसको ये क्यों कहते हैं कि इतने अरसे में तुमने इतनी चीजें पढ़ानी है? क्योंकि ये टाइम बाउंड होता है ना सर। वो ये देखें, एक साल में मैंने 9वीं जमात करके मैं 10वीं में आपको भी वही तो बात जाना अर्ज है। करूँ ना, ये किसने तय किया कि 70 सफ़े मुताले पाकिस्तान के पूरा साल में पढ़ूंगा? ये कौन तय कर रहा है और ये क्यों तय कर रहा है? देखिए, मैं ज़रूरी नहीं। आपसे नहीं है आप ना ज़रूरी। देखें, नहीं, मुझे पाकिस्तान का अगर हदूद अरबा ही नहीं पता नहीं, होगा, कैसे तो पता? मैं कैसे वो नहीं पाकिस्तान के होता ना, बारे में। यही तो मसला है मैडम, वो पता ही नहीं होता। वो उसमें 70 नंबर लेके, 100 नंबर लेके, 80 नंबर लेके बैठा है।
लेकिन उसको नहीं पता 14 निकात कायदे आज़म के होते थे, आपने भी पढ़े, हमने भी पढ़े, क्या हमें समझाए गए थे या फिर याद कराए? हमें ये पता है कि बम्बई को सिंध से या सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, हमें नहीं पता था कि क्यों किया जाए। देखिए, जब फिक्र के ऊपर आप पाबंदी लगा देंगे, ये फिक्र पे पाबंदी है ना, कि आपने कोई बात ही नहीं करनी। मुताले पाकिस्तान मैडम मैं आपको बताऊं 3, 4, 5, 8, 10 घंटे में खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन करें तो मुझे याद है मैंने 9 चैप्टर्स होते थे एक दफ़ा मुताले पाकिस्तान के, तो मेरे पास 45 हेडमास्टर्स थे, तो मैंने उनके ना ग्रुप्स बनाए 5-5 के। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके पास ये पहला जो चैप्टर है, ये पहला 5 का ग्रुप इसको पढ़ के इसमें से सवाल बनाएगा छोटे-छोटे। तो वो एक ही वक्त में 9 चैप्टर चले गए। तो वो 2.5 से 3 घंटे में वो जवाब समेत तैयार हो चुके थे। अच्छा, वाह, वंडरफुल। तो इसका मतलब, और वहां पर मैं समझ रहा हूँ कि मुझे ऑस्कर मिलेगा। तो एक साहब खड़े होकर कहने लगे शाह साहब इसरा ते हफ्ते कोर्स ही खत्म हो जाएगा, फिर असी की करेंगे। ये भी बड़ा डर है, ये भी बड़ा डर तो है। फिर उस्ताद तो जिम्मेदार ना हुआ ना। वो जो आपने सवाल फरमाया था उसमें इंतजामिया जिम्मेदार है, उसमें वो निजाम जिम्मेदार है जिसने इस तरह से करके दे दिया। आप मसलन आप मुझे फरमाते हैं कि ये बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ ये ऐसे हो जाए, तो बस मैं उनको वैसा बना दूंगा। आप मुझे कहें कि ये ऐसे हो जाए लेकिन ये इस तरह से करके ऐसे हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। मुझे कहीं भी ये जो लेसन प्लानिंग्स होती हैं, ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें हो रही हैं, ये तो सिर्फ आपको उनको एक सिस्टम, एक सांचे में ढाल के चूजों की तरह बाहर निकाले जा रहे हैं। तो इस जो मैं आपकी बात से समझ पा रही हूँ वो ये है कि बच्चे को फ्री लर्निंग की तरफ लेके जाना चाहिए, रादर कि आप उसको एक सेट स्ट्रक्चर दें और उसको वो फॉलो करना शुरू करें। क्यों हम रोबोट थोड़ी तैयार कर रहे हैं? इंसान के पास फिक्र होती है। हमारा बच्चा बैठ के मुताले पाकिस्तान पे गुफ्तगू तो करे, वो कहीं गुफ्तगू करता है। देखिए, सबसे मुझे एक यूनिवर्सिटी का, मैं ज़ाहिर है वो नेम, मुझे वहां पर बताया गया कि जनाब इस यूनिवर्सिटी को अभी 1.5 करोड़ का मिला है, कोई चीज फंड मिला है कि किताबें खरीदें। मैंने कहा जो किताबें उस्ताद पढ़ा रहा है उसकी वजह से उन्हें इन किताबों से क्या, उन किताबों से नफरत हो जाती है। तो ये जो फंड आप लगा रहे हैं ये आप अवेयरनेस पे लगाएं, किताबों पे नहीं लगाएं। लेकिन जाहिर है आपको जाहिर जो चीजें होती हैं वो अवेयरनेस थोड़ी होती है। तो मतलब हमारा मसला जो है किताबें नहीं, अवेयरनेस है, ये कहना चाह रहे हैं आप? यकीनन। और वो कैसे क्रिएट हो सकती है? वो ऐसे ही जैसे हम आप बैठे बात करें, बेशक हमारी आवाज न कारखाने में तूती के मुतरादिफ है, लेकिन आवाज तो है ना। देखिए, जिसको पढ़ना आप सिखा देंगे ना वो बहुत कुछ पढ़ डालेगा।